क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्यों बैठी हैं आप? यार यहाँ बैठे हैं, सरकार से हमारी गुजारिश है, अगर आशाएं पढ़ी लिखी नहीं है, सरकार आशाएं डिलीवरी नहीं करा सकती, संस्थागत परिश्रम नहीं करा सकती, तो आशाओं का जो शोषण हो रहा है इसे बंद करे सरकार। हम लोगों का कहना है कि हमारा फिक्स मानदेय दिया जाए और हमारे समय के घंटे तय किए जाएं। क्या शोषण हो रहा है आपका? शोषण होता रहा है, ये हो रहा है कि हम अस्पताल जाएं, क्या आप नर्स लेट होता है, आशा पढ़ी लिखी नहीं है, क्यों आती है साथ, तो हम साथ जाते हैं तो उन्हें लूटने को नहीं मिलता है। मरीज से 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये मांगती है स्टाफ नर्सें कि मैं तेरा नॉर्मल डिलीवरी कर दूँगी, मुझे इतने पैसे देना, और वही डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, बिना प्रोसीजर बोल देती है। और लाभार्थी जाना नहीं चाहता है आशाओं के बिना, तो उसे पता है लाभार्थी के लिए तो बहुत ज़्यादा डराया जाता है, धमकाया जाता है कि 8-9 पॉइंट में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहती हैं कि एक बोतल खून की लेके आओ, और मार तमाम उनसे शब्द बोले जाते हैं। अच्छा, यहाँ क्यों बैठी हैं आप? यहाँ क्या मुद्दे हैं आपके? यहाँ इनके यही मुद्दे हैं कि सरकार से हमारी गुजारिश है, भ्रष्टाचार को बंद करे, वाउचर प्रथा बंद करे, न्यूनतम वेतन करे, समय के घंटे तय करे, और इस तरीका की गुमराह जो हम कहते हैं कि मातृ मृत्यु शिशु दर पे हमें जो लगाया गया था आशा संजीवनी के लिए, वो कार्य पूर्ण करके दिया गया। साथ में वही डॉक्टर आशाओं को बदनाम करते हैं कि आशा प्राइवेट केस कराती हैं और 5,000 रुपये लेती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोगों में इतना क्षमता नहीं थी कि हम उन पर मानहानि का मुकदमा लगा दें, लेकिन जो केसेस हमें आज धरना स्थल पे बैठ के मिले हैं और जिनके खुद गवाह हैं ये और खुद गवाह है लाभार्थी, तो ऐसे सबूत बनाने के लिए उनको हो सकता है मानहानि का मुकदमा भी करना पड़े। ये अस्पताल से केस होगा, वो ऑपरेशन से होगा, बगल में जो हमने प्राइवेट के अपना घर खोल रखा है भाई नॉर्मल केस होगा, और जो 60,000 की तनख्वाह ले रही है इसके बावजूद भी इतनी शर्मनाक घटना है, इसका मैं कैसे वर्णन करूँ। ये तो मैं शुरू से करती आई हूँ, इंजेक्शन धागा बाहर से मंगाती, क्लब से मंगाती बाहर से, तो बोल भी नहीं पाई, और 2-2.5 हज़ार रुपये मांगती हैं। और जब ड्यूटी पर होती है, मरीज कितना भी परेशान हो, अगर उसका नॉर्मल बच्चा नहीं हो रहा है और उससे कहा जाए कि सीजर कर दो, तो सीजर होने को है मतलब 1 घंटा के अंदर, लेकिन कहेंगी 5 घंटे के बाद करूँगी। बताओ 5 घंटे तक मरीज का बच्चा क्या सुरक्षित रहेगा? तो कर बहुत ज़्यादा परेशान। उस दिन ऐसा किया भी मेरे मरीज के साथ। आकांक्षा मैडम जो डॉक्टर है वो 5-6 घंटा के बाद बोलती है मैं सीजर करूँगी, और उसका जबकि 1 घंटे के अंदर सीजर होना चाहिए। जब ड्यूटी पे हो तो क्यों नहीं करोगी सीजर? तुम्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं लगाऊंगी 5-6 सीजर हो जाएंगे, उसके बाद सीजर करूँगी उसके बाद से। जब तक नॉर्मल केस है हाँ, तब तक सीजर नहीं करेंगे, जब तक वो ऑपरेशन केस नहीं बना लेंगी तो वो ऑपरेशन केस नहीं करेंगी। भ्रष्टाचार चरम पे है। सीएमओ से शिकायत हुई थी क्या इसकी? अभी करने से कुछ नहीं होता है, सीएमएस उन्हीं की डिपार्टमेंट की, सीएमएस खुद नहीं कुछ कहती हैं, वो तो उन्हीं की पक्ष ले लेती हैं। तो अब पागल है ना, आशाएं पागल हैं, जो कहती हैं मरीज जाएगा कहाँ, आएगा यही। हम लोगों को डराती है कि मरीज के साथ क्यों आती हो। सरकार ने तो बड़ी सरकारी अस्पताल बना के बड़ी सुविधाएं दे रखी हैं, कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है ये तो, लेकिन उन्हें लूटने के लिए हो गई है, स्टाफ नर्सन के लिए लूटन के लिए हो गया है अस्पताल। दवाएं प्राइवेट में भी पैसा लेती नहीं, तुम्हें दवा दे देंगे। अगर छुट्टी संडे को हो रही है और दवा नहीं मिलेगी, लेकिन शनिवार को दवा नहीं दी जाएगी, और वह छुट्टी आशा साथ होगी तो दवा नहीं मिलेगी, और आशा चली आएगी तो दवा मिलेगी, पैसे पड़ेंगे 200 रुपये।